अध्याय आप लोगों के साथ हूँ हॉल में। बेसिकली बेंगलोर में कहा जाए तो ये माइलस्टोन ऑफ हॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले अगर आप आगे देखें तो हॉल का फ्रेम, हॉल ऑफ फ्रेम। यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं हॉल की, उन सारे लोगों को मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे लोग वन बाय वन आप देखते जाएं, भारत के माइलस्टोन्स हैं। इन सभी लोगों की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई है। वन बाय वन मैं आपको सभी लोगों के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना सारा मेडल और कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये हॉल ऑफ फ्रेम में कितने सारे मेडल्स हैं। ये और इधर देखिए लाइट कॉम्बो फाइटर प्लेन्स, और ये हमारे इंडियन प्लेन्स के मॉडल्स रखे हुए हैं, ठीक। और यहाँ देखिए बहुत सारे शील्ड्स, मेडल्स और बहुत सारी टूर्नामेंट्स विनिंग। और इधर आप देख सकते हैं कि सारा जितने भी हमारे एडमिरल्स हैं, चेयरमैन्स हैं, उन सभी लोगों के फ़ोटोज़ ये हॉल ऑफ फ्रेम आपको हम लोग दिखा रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उसके नीचे हाल बुलेट ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH which can carry 10 to 16 people on the height of 10,000 feet, performing effectively in the dropping of the paratroopers. Similar here, Honorable Nick Clegg and all these members। यहाँ पे देखिए 2001 के बाद के सारे लोगों के फ्रेम्स लगे हैं। 2001 के बियॉन्ड जितने भी लोग हैं हॉल में वर्क करने वाले और जितनी इफेक्टिव पर्सनालिटीज़ हैं, ये सारे लोग इधर भी। नेक्स्ट नाइनटीन 20 से जो भी फाइटर जेट्स और जिस तरह से चीज़ें थी हमारी, और किस तरह इंडिया ने डेवलपमेंट किया चीज़ों को, अपने फाइटर जेट्स को कैसे डेवलप किया, किस तरह से हमने अपनी चीज़ों को पाया है, उनके एक मॉडल्स हाल मिनी UVA और यहाँ HL के सुपर फाइटर प्लेन्स आप देख सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे आपको बोर्ड पे एरो स्पेस सेंटर लॉन्चिंग पैड्स, और यहाँ किस तरह से प्राइम मिनिस्टर VP नरसिम्हा राव के टाइम में, और फिर इधर हर एक चीज़ हम कवर करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में। और आप लोग अगर बेंगलोर जाइए तो एक बार HL ज़रूर जाइए, क्योंकि हम बहुत जगह पे घूम लेते हैं और एक्चुअल में ये हमारी धरोहर है, ये विरासत है। ये म्यूज़ियम हमें बताता है कि किस तरह से इंडिया अपने को पावर्स में ले आता है, हमारी एक्चुअल हिस्ट्री को दिखाता है कि किस तरह से हम अपने को डेवलप किए हैं, किस तरह से हमारे जवानों ने, हमारे देश ने एक एक चीज़ के ऊपर वर्क किया और आज हम किस जगह पे पहुँचे। और ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट बेंगलोर से। 1980 से 1990, 81 से आप देख सकते हैं 81 से किस तरह से की चीज़ें थी, और एक एक चीज़ आप कवर कर सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हुए। हॉल की ये बिल्डिंग्स और ये जगुआर फाइटर मिसलिनियस
और यहाँ पे जगुआर ट्रेनिंग किस तरह से इसको जल्द से जल्द हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे तुर्की के प्रेसिडेंट आए हुए थे, उन्होंने जायजा किया था बहुत सारी चीज़ों को। और यहाँ पे आते हैं कौन कौन से मॉडल्स थे फाइटर प्लेन्स के उस टाइम पे इंडिया के पास, आप देख सकते हैं ये सारे मॉडल्स हमारे पास थे उस समय 1980 के टाइम में। और इन्हीं से इंडिया अपने को, ये देखिए हॉल का मार्क भी बना हुआ है इस फाइटर जेट पे। सारे एरोप्लेन्स फाइटर प्लेन्स हमारे पास थे उस समय। इंदिरा गांधी के समय का है, 1971-1972 के टाइम्स की सारी पीरियड्स एरा की सारी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। किस तरह से इंडिया पाकिस्तान वॉर में फ़ाइटर्स ने अपना दम दिखाया था एयर जेट्स ने। और उस टाइम के एयर जेट्स की फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से प्लेन्स थे हमारे पास। आप मूवीज़ में देखे होंगे, बॉर्डर मूवीज़ में ऐसे प्लेन्स को उड़ते हुए देखे होंगे। आज से पहले हमारे पास ये सारे प्लेन और ये मॉडल्स थे, ये हमारे जहाज़ों के मॉडल्स हैं जो रखे हुए हैं। ये 61 के टाइम्स का पीरियड एरा हॉल का, जब थ्री टाइप्स की इंडिया के पास जहाज हुआ करती थी। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय की फ़ोटोज़ आपको दिखा रहे हैं। आपको एचएल के जस्ट सामने, और ये देखिए हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे हम चलते हैं हॉल नंबर 2 में। हॉल नंबर 2 में सबसे पहले हम इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरर्स, टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज़ की पिक्स आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हिस्ट्रीज ऑफ द एरो इंजीनियरिंग, यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास हुआ करते थे। इवोल्यूशन ऑफ द इंजीनियस एरो इंजन्स, किस तरह से हमारे एरो इंजन्स में डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें हैं, किस तरह से हाल ने अपने को डेवलप किया है। इवोल्यूशन ऑफ द एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में हमने किस तरह से डेवलपमेंट किया। एयरक्राफ्ट डिज़ाइंस हमारे पास क्या क्या हुआ करते थे। यहाँ पे हम हॉल के गेट से बाहर जैसे ही निकलते हैं, आप देखिए PSLV हीट शील्ड आपको दिखाई देगा। बहुत बड़ा हीट शील्ड है ये, इसका मॉडल है ये एक्चुअल में। इंडोर डिस्प्ले ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है इंजन, किस तरह से हमारे पिस्टन इंजन पार्टीज यूज्ड लगे हुए हैं। एडोर, और ये देखिए वेरी बिग इंजन्स, जो इंजन्स हमारे फाइटर जेट्स में लगे होते हैं। डायरेक्ट आप देख सकते हैं हमारे फाइटर जेट्स में लगे हुए हर एक इंजन्स के बारे में यहाँ पे विवरण भी लिखा है। और उसको हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करें। जूम करते हैं इमेज को थोड़ा सा, आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक जेट्स, प्लेन्स और इंजन्स हमारे लगे हैं।
सारे इंजन्स के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। इंजन्स के बारे में इधर दीवारों पे बहुत अच्छी पेस्टिंग की गई है, दिखाया गया है। और ये देखिए हेलीकॉप्टर बेसेंट किस तरह से ये मॉड्यूल में ला के रखा गया है ये पुराने। और इसमें एक अच्छी चीज़ आपको जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपको एक्चुअल फीलिंग्स आए। और बेसेंट के इंजन्स HAL पूरी तरह से भारत, और इस तरह से पुष्पक विमान हमारे पास हुआ करता था, पैरासूट्स। ये देखिए कितना भव्य और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। यहाँ जगुआर और ये MiG-21 BS अपग्रेडेड MiG-27M। एक एक करके आगे बढ़ते जाइए, हज़ारों हजार प्लेन्स का एक ही बार में जूमिंग विजन्स आप देख सकते हैं। और ये हमारी टीम, क्रू मेंबर्स, ये इस साइड से आप देख सकते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है मिलिट्री नॉलेज के लिए चेंटेड फाइटर। आप देख सकते हैं ये पिस्टन कितना भारी है और किस तरह से फ्लाइंग विंग्स बनी हुई हैं इस पे। और यहाँ पे इंडिया के सारे जितने भी आपको इंजन्स दिखाई देंगे, कौन कौन से इंजन्स हमने पहले यूज़ किया है अपने फाइटर जेट्स में, किस तरह से चीज़ों को हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। और आज का न्यू टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप होता गया, किस तरह से हमारे जेट्स बदलते गए और हम सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम अच्छे टेक्नोलॉजीज़ का यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में इंडियन टेक्नोलॉजीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ये परिवर्तन हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे इंजीनियर्स की देन है, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज हम विश्व में एक सुपर पावर के रूप में उभर रहे हैं। और ये म्यूज़ियम हमें बताता है कि किस तरह से भारत नो 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 किस तरह से भारत आ सकता है। वैसे तो ये बैन है इसके अंदर आना, बट हम भी अंदर आते हैं एक बार।